ओहो, मुनाफे में भी काटा। हाँ जी ना, एक ही बिल की दो कॉपियां। भाई कागज मुफ्त आता है क्या? ये टिंकू एक दिन ताले लगवाएगा गैराज को। अरे रब्बा, पता नहीं इतना रद्दी पेपर सब क्यों संभाल के रखा हुआ है। एक्सक्यूज मी, ये रद्दी नहीं है जी, इन कागजों में मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी की अच्छाइयाँ और सच्चाइयाँ छुपी हुई हैं। और बुराइयां भी। कौन है ये बबली? बबली? कौन सी बबली? किसकी बबली? इतने भोले मत बनिए। वो बबली जिसने आपको ये प्रेम पत्र लिखा है। प्रेम पत्र? एक मिनट। नहीं, ये प्रेम पत्र नहीं है, ये तो उसने ऐसे ही लिख दिया था। हाँ, ऐसे लिख दिया है। ये प्रेम पत्र नहीं है, स्कूल से छुट्टी लेने की अर्जी है। हाँ? प्रिय प्रेम, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुम्हारी बबली। हाय रब्बा, प्यार किया बबली से और शादी मुझसे। नहीं प्रेम कौर जी, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ प्रेमजीत जी। कब से चल रहा है ये चक्कर? यही कोई 40 साल से। नहीं, मेरा मतलब है 40 साल पहले उसने लेटर लिखा था, बबली ने। और सच बात तो यह है कि मैंने आज तक उसको जवाब ही नहीं दिया। तो फिर देर किस बात की है? दे दो ना जवाब। नहीं जी, की गल कर रहे हो? बहुत देर हो चुकी। अब तो उस बबली की भी 2-2 4-4 बबलियां होंगी। ना, आप अभी तक उस बबली का राग लाप रहे हो। और मैं कहा जी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है तो अब तक ये चिट्ठी क्यों संभाल कर रखी हुई है? हाँ? और ये क्या है? सूखा हुआ गुलाब का फूल। अरे रब्बा, अब मैं समझी। तभी आप कह रहे थे ये रद्दी नहीं है, मेरी जिंदगी है। तो रखो अपनी रद्दी जिंदगी अपने पास। ओ मैं क्या जी, ओ प्रेम कौर जी, ओ बबली के साथ चक्कर नहीं है तो ये हाल है। चक्कर होता तो क्या हाल होता? ओ बबली जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है, हम दोनों में फर्क क्या है? कैप तूने पहनी है, कैप तो मैंने भी पहनी है। उंगली तूने ऐसी रखी है, ऐसी मैंने भी रखी है। तो फिर हम दोनों में फर्क क्या है? ये एक्टर है और आप नॉन एक्टर हो। हाँ। ओए, स्टार्स की खींचाई नहीं करते, समझी? बॉबी भैया, फिल्म मैगजीन्स पढ़ने से या स्टार्स के पोजेस की नकल करने से कोई स्टार नहीं बनता। स्टार बनने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। ओए, पता है। वो जो और भी बहुत कुछ चाहिए ना स्टार बनने के लिए, वो तो मेरे पास पहले से ही है। मैं सोच रहा था अगर मेरी हाइट थोड़ी और ज्यादा लंबी होती ना, तो मैं कब का स्टार बन चुका होता। बस इतनी सी बात। हाइट ही लंबी करनी है ना, एक तरीका है मेरे पास। ओए जल्दी, तेरे पास तरीका है? मुझे बताना प्लीज मेरी प्यारी बहना, प्लीज बताना। ठीक है। सर्दी के मौसम में रात में बर्फ के ठंडे पानी से नहा और बिना कुछ ओढ़े छत पे जाके सो जा। सुबह तक लंबा हो जाएगा। मस्त आइडिया। हाँ। चलिए, क्या हुआ? भाभी भैया तुमको कोई भागने का सीन का सिचुएशन दिया है क्या? नहीं भाभी, आज तो मैंने बॉबी को भगाने के सीन का सिचुएशन दिया है। ओए चुप कर। भाभी आप लोग तो मैटनी शो में तमिल फिल्म देखने गए थे, कैसी लगी? कमाल की फिल्म, फैंटास्टिक फिल्म, फैबुलस। पर पिंकू भैया, आपको तो तमिल लैंग्वेज। डायलॉग्स तमिल में थे, लेकिन जो फिल्म चल रही थी ना, एकदम हिंदी फिल्म जैसी थी, इसलिए मुझे सब कुछ समझ में आ गया। और क्या कमाल की एक्टिंग की थी उस एक्टर ने। क्या नाम बताया था? पट्टुकोट्टई राजा, हमारा फेवरेट हीरो। हाँ भाई, अट्टापट्टू राजा। अभी तुम्हें अगर एक्टिंग सीखनी है ना, तो उससे जाके सीख। अच्छा, किसमें अच्छा हो? एक्शन में, डांस में, इमोशन में या कॉमेडी में? सब में अच्छा है। अरे क्या कमाल का एक्टर है। अरे जब वो एक्शन कर रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि वो डांस कर रहा है, और जब वो डांस कर रहा था ऐसे लग रहा था कि वो एक्शन कर रहा है। कॉमेडी सीन परफॉर्म कर रहा है, तब मेरे आंखों से यूं मोटे मोटे आंसू टपक रहे थे। और इमोशनल सीन में मैं अपने हंसी को रोक ही नहीं पाया। और डायलॉग को जैसे बोला था, यंड फड़क देखो भैया, हीरोइन कैसी थी? एकदम गंवार। कपड़े जो पहने थे ना, बिल्कुल तुम्हारे भाभी जैसे। போதும் நிறுத்துங்க। डायलॉग भी कुछ ऐसे ही बोल रही थी। बस पिंकू ना, आप हमारा फेवरेट हीरो का मजाक उड़ाया, हम कुछ नहीं बोला। हमारे तमिल फिल्म का मजाक उड़ाया, हम कुछ नहीं बोला। अब हमारा ड्रेस का मजाक उड़ाता, हम कुछ बोलेगा। बोलो, क्या प्रॉब्लम है हमारे ड्रेस में? प्रॉब्लम है मालूम। देखो, तुम ऐसे कपड़े घर में पहन लेती हो, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन जब हम बाहर जाते तब कुछ ढंग के कपड़े पहन लिया करो। ये क्या हेयर स्टाइल बनाया, एकदम 1939 का हेयर स्टाइल। और ये कपड़े, पट्टू साड़ी, नो गुड। बी मोर फॉर्मल, यू नो, जब हम बाहर जाते हैं। फॉर्मल? हाँ। ये फॉर्मल नहीं है क्या?
हम चेन्नई में बचपन से देखते आए हैं, उधर फॉर्मल यही है। मालिनी वो चेन्नई है, ये मुंबई है। तब की बात और थी, अब की बात और है। देखो मालिनी, चेंज इज इनएविटेबल, इसलिए अपने आप को चेंज करो। हम बिल्कुल चेंज नहीं होगा। पिंकू ना, आप भूल गए जब पहली बार चेन्नई में चिन्नस्वामी स्टेडियम में हमको मिला था, हम ऐसे ही कपड़े पहना था। उस वक्त आपको हम त्रिलोक सुंदरी लगा और आप गांव के गवार। आज हमारा ड्रेस अच्छा नहीं लगा तो चेंज करने को बोलता, कल हम अच्छा नहीं लगेगा तो हमको चेंज करेगा। चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हम बिल्कुल चेंज नहीं होगा। डैडी डैडी प्लीज हमें सर्कस दिखाने ले चलिए ना। अरे बेटा, सर्कस देखने जाने की क्या ज़रूरत है? अपने घर में कम सर्कस होता है। और तुम्हारी मम्मी वो रिंग मास्टर से कम थोड़े ही है। और मैं हाँ हाँ, तुम्हारी मम्मी तो रिंग मास्टर है और तुम्हारे डैडी जोकर। मम्मी मम्मी डैडी को बोलिए ना हमें सर्कस देखना है, वरना हम आज खाना नहीं खाएंगे। देख रहे हैं इनके नाटक। रोज़ और क्या करता हूँ, नाटक ही तो देखता हूँ। बताइए ना मम्मी, कब चलेंगे सर्कस? संडे को, प्रॉमिस। हर बार ऐसे ही ठेंगा दिखाकर प्रॉमिस कर दिया, संडे को बोलकर। हाँ, और हर संडे को हमें ठेंगा ही देखने को मिलता है। चल प्रिंस, हम कुछ और खेलते हैं। रोश डार्लिंग, तुम क्या कह रहे थे कि मैं नाटक करती हूँ? मैंने ही नाटक और जिद करना बच्चों को सिखाया है ना? बीना, मैंने ऐसा कब कहा? रोश, यू आर रॉन्ग। इन्होंने ये सब मुझसे नहीं सीखा है, तुमसे सीखा है। बिल्कुल तुम पे गए हैं तुम्हारे ये बच्चे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे मुझ पे गए। कहीं तुम पे गए होते तो बेचारों का क्या होता? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? बैटिंग मीटर क्रिकेट, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, 6-1 फेवरिंग इंडिया। और पिंकू, क्या बात है? चेहरे पे टेंशन क्यों खेल रहा है? कुछ खिटपिट हुई क्या मालिनी से? नहीं नहीं तो झूठ मत बोल, तेरी शक्ल बता रही है कुछ गड़बड़ तो है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? हाँ, एक्सपीरियंस पिंकू, एक्सपीरियंस। ये मत भूल कि शादी के मामले में भी मैं तेरे से सीनियर हूँ और तजुर्बा भी कोई चीज होती है यार। यार अगर ऐसा ही है तो एक बात बता, ये जो बीवियां होती है वो छोटी छोटी बात पर रूठ क्यों जाती है? मानने के लिए। क्या मतलब? अरे जब तक वो रूठेंगी नहीं तो हस्बैंड सुन के उन्हें मनाएंगे कैसे, उनके नखरे उठाएंगे कैसे? लेकिन कुछ तो वजह होनी चाहिए ना रूठने के लिए। पिंकू तू बड़ा नादान है। अरे वजह हो तो कोई भी रूठ सकता है, बिना वजह जो रूठे उसे कहते हैं बीवी। तो फिर ज्ञानी महाराज जी, कोई ऐसा गुरु मंत्र बताइए जिससे बीवियां हमेशा खुश रहे, कभी न रूठे। उस काली कमली वाले की कसम पिंकू, ऐसा कोई मंत्र है ही नहीं। और मेरा तो पर्सनली ये कहना है कि ये बीवियां कभी खुश रहना ही नहीं चाहती, हमेशा शिकायत के मौके खोजती रहती। क्या मतलब? अब देख, अगर हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट देता है तो उनकी शिकायत होती है, क्या बात है, कुछ गड़बड़ की जिसे छिपाने के लिए गिफ्ट दे रहे हो? और अगर गिफ्ट ना दे मुझे तो कितने दिनों से गिफ्ट ही नहीं दी। अगर लेट आ घर पे, क्यों जी कहाँ थे इतनी देर, लेट क्यों आए? और अगर जल्दी आ जाओ तो शिकायत, क्या बात है आजकल काम वाम कुछ नहीं कर रहे हो क्या? जब देखती हूँ घर पे ही घूमते नजर आते हैं। क्यों भाई, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी कोई नई रामायण लिख रही है क्या? बाबूजी आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? क्यों याद दिलवा रहा है यार? जी बताइए ना। पुत्र यही कोई 40 साल 8 महीने और 22 दिन। लेकिन पुत्र अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि शादी के मामले में ज्यादा तजुर्बा आपको है ना हम दोनों से। खोते, ये भी कोई कहने की बात है? यार मैं बाप हूँ तुम्हारा। इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं बाबूजी, अभी नई नई शादी हुई है ना, बीवियों को खुश रखने के नुस्खे जानना चाहता है बेचारा पिंकू। पिंकू, मेरी शादी को भी सिर्फ 40 साल हुए हैं, 400 साल नहीं हुए। और बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी इस बात का जवाब ढूंढते ढूंढते निकल गए। और मेरी तो औकात ही क्या है? बड़ा पोला है। आज ही चौथी यहाँ, ये चिड़ी का गोला यहाँ। फादर इन लॉ जी, हाँ पुत्र। दवा। ओहो। अच्छा पुत्र, एक बात बता, कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसको खाकर आदमी को भूलने की बीमारी लग जाए? अयो क्यों फादर इन लॉ जी, उसकी क्या जरूरत है? आप ऐसे ही बहुत कुछ भूल जाते हैं।
नहीं पुत्र, वो दवाई मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए मांग रहा था। अयो मेरे लिए क्यों फादर इन लॉ जी? हमेशा टाइम पे दवाई ले आती है, कभी तो भूल जाया कर। अयो हम भूल ही गया, आज डॉक्टर झुनझुन वाले से आपका अपॉइंटमेंट है, मंथली चेकअप के लिए जाना है। चलिए फादर इन लॉ जी, टाइम हो गया। नहीं पुत्र, मैं पला चंगा हूँ, नहीं चेकअप की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। मालिनी इनसे कह दे ये पत्ते वत्ते छोड़ें और अपना चेकअप कराने जाएं। इस उम्र में पत्तों से ज्यादा चेकअप जरूरी है। मालिनी पुत्र, इनसे पूछो ये हुक्म है कि रिक्वेस्ट है। कह दे इनसे ये हुक्म है। तो मालिनी पुत्र, इनसे बोल दे इनका हुक्म मैंने कभी टाला है, जाता हूँ, लेकिन इनको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। ना मेडिकल चेकअप की इनकी भी उम्र हो गई है। वो तो संगत का असर है। मालिनी इनसे कह दे कि मुझे किसी मेडिकल चेकअप की जरूरत नहीं है। हाँ, इनके साथ गई तो जरूरत पड़ सकती है। कह दे क्यों मदर इन लॉ जी, हमको भी कुछ बोलने के लिए मौका दीजिए। मालिनी पुत्र, तुम्हारी सास ने आज तक कभी किसी को बोलने का मौका दिया है जो आज तुम्हें बोलने देगी? ये इस घर में क्या हो रहा है? सब लोग वाया वाया क्यों बात कर रहे हैं? नाम हमारा लेता है और डायलॉग खुद बोलता है। मदर इन लॉ जी, फादर इन लॉ जी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया क्या? कुछ मत पूछ बेटा, कुछ मत पूछ। ठीक है, हम नहीं पूछता, हम जाता है। क्या बताऊं मालिनी, 40 साल में आज पहली बार तेरे बाबूजी का असली चेहरा देखने को मिला है। आज असली चेहरा देखा? तो फिर 40 साल से कौन सा चेहरा देख रहे थे? गुरपाल पाई वरी नॉट, वो आप एक बार हमारे शोरूम पे आओ तो सही। मैं भाई मैं आपको गाइड करूंगा ना, कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सा मॉडल अच्छा है, किसकी कितनी एवरेज है, वो सब मैं गाइड कर दूंगा भाई आपको। नहीं प्राइस की क्या बात करते हो भाई, तो मैं बैठा हूँ ना यार, ओ यार मैं सब फिट कर दूंगा भाई। एक मिनट यार, और गुरपाल भाई मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। बहू इतनी गौर से क्या देख रही हो पुत्र? आपका असली चेहरा। असली चेहरा? क्यों, क्या हुआ भाई मेरे चेहरे को? और ये गरम गरम टोस्ट रेडी हो गया। लो बेटा, लो गरम 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 टोस्ट। बस दादी माँ बस, और कितना खिलाओगी? अरे बेटा, खाओगे नहीं तो दादी माँ की तरह तगड़े कैसे बनोगे? हाँ, मैं 2 और लाती हूँ। टोस्ट खाओगे, मोटे हो जाओगे, सेहत बना। हैं? कहाँ गई ये बदमाश? ओए, अमिनी, प्रिंस, बेटा नाश्ता तो पूरा करके जाओ। देखना मालिनी कितनी शरारत। उधर क्या देख रही है बेटा? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मदर इन लॉ जी, फादर इन लॉ जी के चेहरे को? हम राइट से देखा, लेफ्ट से देखा, बैक से देखा, हमको तो कुछ चेंज नजर नहीं आ रहा है, वैसे ही जैसे पहले से देखते आए हैं। तो बेटा मैंने कब कहा कि तेरे बाबूजी का चेहरा बदल गया है? अयो मदर इन लॉ जी, आज सुबह आप बोला था ना कि पहली बार आप फादर इन लॉ जी का असली चेहरा देखा। आज तक नकली चेहरा था क्या? मेरी भोली बहू, असली चेहरा देखना एक कहावत होती है। इसका मतलब होता है सच्चाई का पता लगना, हकीकत सामने आना। अयो, फादर इन लॉ जी का क्या हकीकत सामने आया? क्या बताऊं बेटा, आज से 40 साल पहले तेरे बाबूजी। पर तू मेरी हकीकत छोड़, अपनी बता। तेरा पंकज से किस बात पे झगड़ा हुआ है? अयो वो हम बच्चों को पकड़ के लेके आते हैं। बट मालिनी, ठीक से देख कर देना, टूटे फूटे मत दे देना। चिंता मत करो माँ जी, मैंने एक एक करवा ठीक से कैच किया है। कैच किया है मतलब? क्या मैम साहब, तुमको इतना इंग्लिश भी नहीं आता? कैच का मतलब अच्छी तरह से देखा है, जांचा है। यू मीन टू से चेक किया है? वही तो मैं बोली, कैच किया है। इतना इंग्लिश आता मेरे को। अभी बोलो माँ जी, कितने दूं? 3 दे दे 3, और देख अच्छी तरह से कैच करके देना। अयो मदर इन लॉ जी, इतना छोटा छोटा पॉट्स प्लांट्स लगाने के लिए? बहू, ये पॉट्स प्लांट लगाने के लिए नहीं है, ये करवे हैं, करवे। कड़ोले, करवे, कड़ोले। ये तो एकदम तमिल वर्ड लगता है। तमिल वर्ड नहीं है बेटा, ये तो हिंदी का वर्ड है, प्योर हिंदी वर्ड, करवा। इसी के नाम पर तो करवा चौथ व्रत का नाम पड़ा है। कल करवा चौथ है बेटा। करवा चौथ तो जानती है ना? என்ன मदर इन लॉ जी, என்ன அப்படி கேட்டுட்டேன்? हम हिंदी पिक्चर में कितने सारे करवा चौथ का सीन देखा है। पूरा दिन हीरोइन हीरो के लिए फास्टिंग रखता और रात को छत में जाके गाना गाता और छन्नी से चांद को देखता। चांद का क्लोजअप, हीरो का क्लोजअप, बस लॉन्ग शॉट में हीरोइन फटाफट खाना गाता और फास्टिंग तोड़ता। फिर ऐसा
बोला बेटा, बिल्कुल ठीक। फिर तो तुझे ये भी पता होगा कि करवा चौथ का फास्टिंग रखते क्यों है? अयो हमको मालूम है ना मदरिन जी, ये फास्टिंग औरत लोग ज्यादा उम्र के हस्बैंड के लिए रखते हैं। अयो आप क्यों हंसा? ज्यादा उम्र के हस्बैंड के लिए नहीं बुद्धू, हस्बैंड की ज्यादा उम्र के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए। वही वही वही। मगर ये पॉट, आई एम सॉरी, ये कड़वे करवे। हाँ करवे, इसके साथ क्या करते हैं? पुत्र, इस करवे में पानी भर के रखा जाता है और जब रात को चांद निकलता है ना, तो इस पानी को चांद पे चढ़ाया जाता है, फिर अपने पति पर बेटा तो पूरा दिन बिना खाए पिए रह लेगी? मदरिन जी, हम अपना पिंकुन्ना के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम ये व्रत जरूर रखेंगे। हमारा पिंकुन्ना। मालिनी, मालिनी, मैं बाहर जा रहा हूँ, आते आते मुझे देर हो जाएगी। मदरिन जी, उनको बोल दीजिए आज रात को लेट आया, नो प्रॉब्लम। कल रात को लेट आया, टू मच प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम? कल रात को क्या है भाई? नहीं मेरा बर्थडे है, नहीं तुम्हारा बर्थडे, नहीं हमारी मैरिज एनिवर्सरी। कल रात क्या है मालिनी? मदरिन जी, उनको बोल दीजिए कल करवा चौथ है और मैं कल उनके लिए व्रत रख रही हूँ। भाई पहली बार सुन रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने वाली औरतें पति के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती है। और चुप कर, ना लायक ना होता। एक तो मेरी बहू तेरे लिए व्रत रख रही है, ऊपर से तू उसी को उल्टा सीधा बोल रहा है? मुझे पता है मेरी बहू झगड़ा करने वालों में नहीं है। ये तूने उसको कुछ कहा होगा, बता बता तूने क्या कहा? इसी से पूछ लो। उन्हीं से पूछे। मुझसे मत पूछना। मदरिन जी, करवा चौथ से पहले ये मेहंदी लगाने का फैशन क्यों होता है? बेटा, मेहंदी फैशन नहीं होता, ये तो रस्म है, परंपरा है। मेहंदी सुहागन के लिए फैशन नहीं, ये तो सुहागन का श्रृंगार होता है। हाय, सुहागन का श्रृंगार। भाभी भैया, ये तो हिंदी पिक्चर का टाइटल लगता है। गुडवान। जोर से मारा। सॉरी। सॉरी बुरी को पतो ढिलो। अब जाओ, जाके बिना भाभी को जल्दी बुलाओ, मेहंदी लगाना है। बिना भाभी यहाँ पे मेहंदी लगवाएंगे? अरे भाभी, वो तो बैठी होंगी कोई 5 स्टार होटल में और वहाँ बैठे बैठे मेहंदी लगवा रही होंगी। मम्मा, कल तो आपका फास्ट रहेगा ना? और किस किस का रहेगा? बस बेटा, हम तीनों का। मदरिन जी का, बीना भाभी का और हमारा। 3 नहीं 4। हाँ? ये चौथी कौन है? चौथी मैं। I mean, चौथा मैं भी कल करवा चौथ का व्रत रखूंगा। अयो भाभी भैया, अपने होने वाली वाइफ के लिए करवा चौथ रखता है? नहीं, आपके मोरल सपोर्ट के लिए। मोरल सपोर्ट? यस, मोरल सपोर्ट। भाभी, औरतें मर्दों के लिए व्रत रख सकती हैं, पूरा दिन बगैर खाए पिए रह सकती है, तो क्या मर्द एक दिन उनका साथ देने के लिए, उनका प्यार और विश्वास बढ़ाने के लिए ये व्रत नहीं रख सकते? मदरिन जी, बहुत अच्छा आइडिया है। वेरी गुड आइडिया डॉटर इन लॉ जी। अब 4 नहीं 7 लोग व्रत रखेंगे, यानी इस घर के सभी मर्द भी व्रत रखेंगे। क्या हम लोगों को भी व्रत रखना पड़ेगा? करवा चौथ का? किसके हुक्म से? मदरिन जी के हुक्म से। तो मैं क्या प्रेम कौर जी, क्या हो गया है आपको? ना ना, मेरे किए की सजा सबको क्यों दे रहे हैं? आपके किए की सजा? आपने क्या किया है बाबूजी? मदरिन जी को हंसली चेहरा दिखा। क्यों? हम औरतें सदियों से, बरसों से आप लोगों के लिए व्रत रखती आ रही हैं, और आप लोग हमारे लिए एक दिन व्रत नहीं रख सकते? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये नेक ख्याल आपका है। भाभी ने तो सिर्फ आप तक पहुंचाया है, नेक ख्याल वैसे मेरा है। अबे तू जरा खाना खा के ऊपर आना कमरे में, मैं सिखाता हूँ तुम्हें नेक ख्यालात क्या होते हैं। यार वो बाद में, पहले मुझे ये बताओ, जो रिवायत सालों से चली आ रही है, हम उसको क्यों बदले? और ना वो भी ऐसी वोटियों के लिए जो छोटी छोटी बात पर झगड़ा करती हैं। आप ठीक कह रहे बाबूजी। एक तरफ तो ये औरतें पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और दूसरी तरफ लड़ लड़ के टेंशन दे दे के उम्र कम कर देती है। मालिनी, इनसे कह दो कि ताने मारने और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कल इन्हें व्रत नहीं रखना पड़ेगा। क्यों बिना भाभी, आप डबल व्रत रखेगा, डे एंड नाइट? नो, क्योंकि कल मैं व्रत ही नहीं रखने वाली। क्या बात कर रही है पुत्र? हाँ मम्मी जी, आई जस्ट डोंट बिलीव इन दिस पुरानी परंपरा एंड सुपरस्टिशंस। पर पुत्र, तू तो सालों से मेरे साथ व्रत रखती आ रही है। मम्मी जी, वो तो आपका सिर्फ दिल रखने के लिए रखती है। अयो बिना भाभी, तो फिर इस साल मदरिन जी का दिल तोड़ देगा। इनका दिल रखने के लिए अब तुम जो हो मालिनी,
और वैसे भी सबकी नजरों में मैं हुई बुरी। अयो बुरी भाभी, बीना भाभी। मम्मा, बीना भाभी को अचानक क्या हुआ? पता नहीं पुत्र, हर साल व्रत रखने वाली इस साल व्रत नहीं रखेगी, ये कैसे हो सकता है? नो प्रॉब्लम मदरिन जी, बीना भाभी इस साल भी व्रत रखेगी, अपनी मर्जी से नहीं। पिंकू भैया उठो उठो उठो, सर्गी का टाइम हो गया है, उठ के कुछ खा लो। नहीं, रात को क्यों जगा रही हो? मैं खाना खा के सोया हूँ। ये रात नहीं है, सुबह होने वाली है। सर्गी का खाना खा लो क्योंकि आज आपका व्रत है। मुझे नहीं रखना व्रत। ओ चली, वो नींद खराब ना कर पाई, सोने दे। जा पुत्र, तू भी जाके सो जा। बाऊजी, क्या है? करवा चौथ। उससे बोल बाद में आ, अभी मैं सो रहा हूँ। इडियट, तूने करवा चौथ का व्रत रखा है। उठ के सर्गी खा ले। जाओ ना। टिंकू भैया, बीना भाभी, जल्दी उठिए, नीचे आइए, सर्गी का टाइम हो गया है। ओह गॉड, सुबह सुबह चिल्लाकर क्यों नींद खराब कर रही हो पम्मी? कह दिया ना कोई व्रत नहीं रखना, जाओ यहाँ से। तो ठीक है, सोते रहें फिर। सर्गी का टाइम निकला जा रहा है और चल बेटा हम लोग खाते हैं। जब पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। नहीं मदरिन जी, हमारा पिंकू ना पूरा दिन भूखा रहे और हम खाना खाए। नहीं, हम नहीं खाना खाएगा, आप खा लीजिए। कमाल कर रही है बेटा, आज तेरा पहला करवा चौथ है। मैंने इतने प्यार से ये सब बनाया था तेरे लिए और तू ही नहीं खाएगी तो छठ परा, मैं भी नहीं खाती फिर। तो मैं क्या प्रेम कौर जी, वो आज हमारी चाय आसाम से आ रही है क्या? रोशन पुत्र, अपने बाबूजी से कह दे आज करवा चौथ है, इन्हें भी व्रत रखना है। सुना बाबूजी? ओए खोते, लेकिन तू इतना खुश क्यों हो रहा है? और करके सारे मर्दों को व्रत रखना है और तू भी उसमें शामिल है। और पिंकू, ओ पुत्र, आज रात तक तुझे भी कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ नहीं मिलेगा। मिनी प्रिंस, जल्दी टाइम हो गया। ये लो मदरिन जी, एक सेकंड पकड़। थैंक यू पुत्र, जिंदी रहो, लंबी उम्र हो। देखा प्रेम कौर जी, मुझे पता था मेरा बहू मेरा ख्याल रखेगी और इस घर में मेरा ख्याल रखने वाले और लोग भी हैं। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम हो गया, बस आ गया, भागो 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 भागो, जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज ब्रेकफास्ट में क्या है? आज ब्रेकफास्ट को ब्रेक है, टुडे ओनली फास्ट। क्यों? अयो बीना भाभी भूल गए, आज करवा चौथ है, ब्रेकफास्ट करने से फास्ट ब्रेक हो जाता है। So what? कल रात को मैंने कहा था ना कि मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी। अयो 3 बार नहीं रखने का, सिर्फ एक ही बार रखने का बीना भाभी। आप हर साल व्रत रखता है, इस साल भी व्रत रखो ना प्लीज। अरे पिछले साल हमने तो व्रत नहीं रखा था, फिर हमें क्यों भूखा रख रही हो? अरे सर्गी के वक्त मैंने भेजा था पम्मी को आप लोगों को उठाने के लिए, उस वक्त तो नींद बड़ी प्यारी थी, डांट के भगा दिया उसे। अब भूख लो। अरे वाह, हम लोग सोते रहे और आप लोगों ने अकेले अकेले सर्गी खा ली। मदरिन जी, इनको बोलिए बेकार का इंतजाम ना लगाए। इंतजाम नहीं माननी, इल्जाम इल्जाम। हाँ वही जाम जाम। हम लोग भी सुबह से कुछ नहीं खाए, आप लोग भूखा रहे और हम खाना खाए, ऐसे कैसे हो सकता है? जिनको भूखे रहने का शौक है वो भूखे रहे, मैं चली खाना खाने। माननी पुत्र, वो तो गई खाना खाने। कुछ होगा तो खाएगी ना। कमाल है, ना फ्रिज में कोई फ्रूट्स है, ना बटर है, ना ब्रेड है, कुछ भी नहीं है। अरे आइस तो होगी। क्या मैं आइस खाऊंगी? अरे खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसको सिर पे रखो, दिमाग ठंडा करो और व्रत रख लो। नो वे रॉश, आप लोगों से जबरदस्ती व्रत नहीं रखवा सकते। हेलो, पिज्जा कॉटेज, मैं सबरवाल हाउस से बोल रही हूँ। मुझे 14 इंच का पिज्जा चाहिए, या विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चीज एंड टॉपिंग्स। हाँ, और गार्लिक डिप जरूर भेजना, जल्दी। हेलो, पिज़्ज़ा कॉटेज, हम सबरवाल के घर से बात कर रहे हैं। अब जो पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया वो कैंसिल कर दीजिए। जिन्होंने ऑर्डर किया उसका आइडिया चेंज हो गया, अब वो पिज़्ज़ा नहीं हवा खाएगी। नीचे आ गया। अभी मैंने पिज्जा का ऑर्डर दिया था, किसने कैंसिल किया? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये ऑर्डर किसने कैंसिल किया, लेकिन ऑर्डर वापस भी तो दिया जा सकता है, जो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। और मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक मेरा पिज्जा डिलीवर नहीं हो जाता। सो एक्सक्यूज मी। ओए टिंकू, ओए पुत्र छेती कर यार, शोरूम जाने का टाइम हो गया है।
आ गया बाबूजी, आ गया। चलिए अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मालिनी, इन दोनों से कह दे आज के दिन कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। कमाल है यार ना, करवा चौथ के दिन घर से बाहर भी नहीं जा सकते। मम्मी जी, बाहर जाने में क्या प्रॉब्लम है? आज शोरूम जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। बाहर से क्लाइंट्स मिलने आने वाले हैं मम्मी जी। क्लाइंट आने वाले हैं, मुझे सब पता है। ये सब घर से बाहर जाके खाना खाने के बहाने हैं। अरे नहीं 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 मम्मी जी, ये आइडिया तो हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। मगर ये आइडिया मदर इन लॉ जी के दिमाग में था। सॉरी फादर इन लॉ जी, सॉरी सेठ जी, आज आप लोग बाहर नहीं जा सकते। तुम दोनों घर पे बैठे रहो, मैं चला नेट प्रैक्टिस के लिए। सॉरी पिंकुना। मदर इन लॉ जी, आप इनको बोल दीजिए आज नेट प्रैक्टिस के लिए बाहर नहीं जा सकते। अरे आज मेरा नेट प्रैक्टिस पर जाना बहुत जरूरी है मालिनी। हाँ, प्रैक्टिस के बहाने बाहर जाके बिरयानी खाएंगे। बाबूजी ये क्या है? इनका करवा चौथ और हमारा कर्फ्यू चौथ। आओ बैठो। आपका पिज्जा मैडम 150 रुपीज। You can keep the change. This is 200. थैंक यू। होते ये टेलीफोन पे ऑर्डर करने वाली बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आई? नहीं आई। ओए पिंकू, ओए तेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? बाबूजी आपके दिमाग में क्यों नहीं आई? यार मेरा तो भूख के मारे दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मालिनी, हॉट पिज्जा खाओगी? नो थैंक यू बीना भाभी। मम्मी जी, आपको तो पूछना ही बेकार है, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं अभी इसे खाने जा रही हूँ। वाओ, माय फेवरेट टॉपिंग्स, आई जस्ट कांट रेजिस्ट। किधर है कॉकरोच? मैं सब समझती हूँ। अब बाबूजी, करवा चौथ के दिन चेस खेलने की मनाही नहीं होती ना। आइए चेस ही खेलते हैं। तो रहने दे यार, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये हाथी भी चूहा नजर आएगा। मुझे टेस्ट कराना। मिनी, प्रिंस, यहाँ आओ पुत्र। ये क्या है पुत्र? घर में सबका फास्ट है ना, इसीलिए हमने बहुत सारा फास्ट फूड मंगाया है। बहुत अच्छा किया, क्योंकि फास्ट में फास्ट फूड खाना अलाउड होता है। नहीं, ये तो हमारे लिए है। हाँ नो प्रॉब्लम। देखो मैं तुम्हें अच्छा सा डॉल लेके दूंगा और प्रिंस तुम्हें अच्छा सा सचिन वाला बैट लेके दूंगा। लाओ तुम। तो चुप यार। यार ये तो इलेक्ट्रिक अलार्म की तरह बजने लगे, सारा करकट्ठा कर देंगे। रहने दे यार। बाबूजी देखो ना, कैसे दिखा दिखा के फास्ट फूड खा रहे हैं। चल मिनी, अंदर चल के खाते हैं। अगर इनकी नजर लग गई तो पेट में दर्द हो जाएगा। अरे कहाँ जाते हो? अरे खाने नहीं देते तो देखने तो दो कम से कम। इससे तो अच्छा होता कि हम सुबह उठ के सरगी खा लेते, सो तो हम बाद में भी सकते थे। सरगी मिल गया। साथ मिलके खाएंगे ना। दादी, मम्मी, चाची। ओ बदमाशो, तुम कहाँ छुपे हुए थे? हमें पता है आप ऐसे कुछ करेंगे। सिर्फ इन दादी, मम्मी और चाची को बता दो। अरे नहीं। बच्चों, 50 रुपए की चॉकलेट कौन खाएगा? थैंक यू पापा। सिर्फ इन दादी और चाची को बता दो। चाचू की तरफ से भी 50 रुपए का चॉकलेट। थैंक यू चाचू। चल प्रिंस, सिर्फ दादी को बता दे। एक मिनट, ये ले। ये दादा की तरफ से चॉकलेट के लिए 1 रुपया। 1 रुपया? इसे तो चौक आएगी, चॉकलेट नहीं। बाबूजी 50 रुपए दे दीजिए, कंजूसी मत कीजिए। इस भाव से ये बुरा नहीं है। और बाबूजी अगर हम होटल में जाके खाएंगे ना तो इससे ज्यादा पैसे लग जाएंगे। अच्छा पुत्र, ये ले अपने दादा की तरफ से 50 रुपए। अब साल भर मत मांगना चॉकलेट के लिए पैसे। वो 1 रुपया तो देते जाओ यार। तुम लोग 50 और मैं इक्यावन क्यों? दादाजी, चाचू और डैडी को किचन में एक बड़ा सा टिफिन बॉक्स मिल गया है और वो उसमें से खाना खाने वाले हैं।
चिकन भूख से मारे जान निकल गई यार। वेट अरे क्या यार, वेट कर करके यहाँ वेट कम हुआ जा रहा है। ओए कच्ची पिंडी कच्चे करेले। ओ जी हम कुछ खा थोड़ी रहे थे, फ्री बैठे थे, सोचा देख ले कहाँ क्या रखा है ना पुत्र? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे टिफिन लगी थी तो खोल लिया। वैसे सरगी का खाना गया कहाँ? हम सरगी वाला खाना सुबह ही भिखारियों में बांट दिया। खोते और सुबह जल्दी नहीं उठा जाता था। हमसे अच्छे तो भिखारी निकले यार। वेरी बैड बाबूजी, हमें आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आप लोग एक दिन के लिए भूखे नहीं रह सकते। ये तो अच्छा हुआ प्रिंस और मिनी ने हमें बता दिया, वरना ये लोग ये सब्जी सच्ची कच्ची खा जाते। डूब गए 51 रुपए। 51 नहीं बाबूजी, 151। हमारे पास एक और ताजा खबर है। मम्मी बाहर जाने के लिए तैयार हो रही है। अय्यो भाभी भैया, कहानी में ट्विस्ट, कुछ करना पड़ेगा। यस अभी हिंदी में। हाय भाभी। हाय। घूमने जा रही हो? नहाने जा रही हूँ। बट ऑब्वियस। भाभी पता है मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? बर्गर? नो नो नो। पिज़्ज़ा? नो। तो फिर ये शैम्पू। ओह गॉड, यहाँ मुझे इतनी भूख लगी और तुम ये शैम्पू लाए हो? भाभी ये ऐसा वैसा शैम्पू नहीं है, इम्पोर्टेड शैम्पू है। एलिजाबेथ टेलर, जूलिया रॉबर्ट्स, सब बड़े बड़े लोग यही इस्तेमाल करते हैं। मेरे फ्रेंड ने खास पेरिस से भेजा है। अच्छा, तो फिर तुम खुद इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? नहीं, उसने मेरे लिए 2 भेजे। एक तो मैंने मेरे पास रख लिया, दूसरा मैंने सोचा मैं घर में उसे दूंगा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, जिसके बाल रेशम जैसे मुलायम हो, और वो तो आप ही हैं। You are 100% correct. Thank you, Bobby. थैंक यू तो आप तब कहेंगे जब आप ये शैम्पू यूज करेंगे, उसके बाद आपके बाल हमेशा के लिए सिल्की सिल्की हो जाएंगे। Bobby! Bobby, you idiot! ये तूने मुझे क्या दिया? तूने कहा इससे यूज करने से बाल सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाते हैं। हाँ कहा था, नहीं हुए? क्या हुआ? ये देखो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये किसकी चाल है, मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं बाहर जाके ही रहूंगी। बीना, ऐसे बाहर मत जाना वरना गली के बच्चे डर जाएंगे। नो फाइटिंग, नो फाइटिंग, नो फाइट। चाची इतनी सारी डिशेस क्या क्या बनाया है? अरे ये क्या करे? पूरी, छोले, पुलाव, खीर, हलवा, पनीर, पराठा और राजमा। चाची करवा चौथ हर रोज क्यों नहीं आता? अयो प्रिंस, करवा चौक नहीं, करवा चौथ। करवा चोर नहीं बहू, करवा चौथ। करवा चौथ। चाची मम्मी के बाल ठीक हो गए। मम्मी बाहर खाना खाने जा रही है। अयो बीना बेटा, तू कहाँ जा रही है? बाहर खाना खाने। आप लोगों ने मुझे रोकने का बड़ा अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन मैंने भी 15 बार अपना सिर धोकर आखिर उस ग्लू वाले शैम्पू से छुटकारा पा ही लिया। अरे 15 बार सिर धोने के बाद भी तुम्हारे दिमाग से बाहर जाने की गर्मी शांत नहीं हुई? जी नहीं, क्योंकि मेरी भी जिद है कि आज मैं बाहर खाना खाकर ही रहूंगी। मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और बेटा मालिनी, मेरा रास्ता छोड़ा बहुत हो चुका। वही तो हम भी बोल रहे हैं, बहुत हो चुका है, बस अभी थोड़ा सा बचा है। क्या मतलब? मतलब व्रत का पूरा दिन बीत चुका है, अभी बस आधा घंटा रह गया चांद निकलने में। उस आधा घंटे के लिए भगवान के बुक में अपना रिकॉर्ड क्यों खराब करना चाहती हो बीना भाभी? अब तो आप चांद देकर अपने चांद के साथ ही खाना खाओ प्लीज। नो वे। ओए वन वे पुत्र। मेरा मतलब बिना पुत्र जिद नहीं करते। और मालिनी बहू ठीक कह रही है। देखो ना बीना भाभी, तुम्हारा साथ देने के लिए बेचारे टिंकू भैया ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ पिया भी नहीं। देख बेटा, आधे घंटे की तो बात है, उसके लिए तो पूरे दिन की मेहनत पर क्यों पानी फेर रही है? बीना भाभी, हमने आपको पूरा दिन खाना खाने से और बाहर जाने से रोका, उसके लिए सॉरी, मगर ये सब हम जिद में आकर नहीं किया। ये हमारा पहला करवा चौथ है और हम दिल से चाहते हैं ये करवा चौथ हम अपने मदर इन लॉ जी और भाभी के साथ मिलकर रखें। प्लीज बीना भाभी, मान जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। भाभी मान जाइए ना प्लीज। मान जाओ ना बीना भाभी, प्लीज। मम्मी प्लीज मान जाओ ना। मान जाना बीना भाभी। बीना मान भी जाना। ओए बिना पुत्र, वो सारा टब्बर कह रहे हैं,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾ। बीना मान जाओ ना। आओ जी, आप खामखा अपनी आंखों पर जोर डाल रहे। निकला हुआ चांद ठीक से नजर नहीं आता, आपको निकलता हुआ कहां से नजर आएगा? भाई खोते, वो इतनी कमजोर आंखें नहीं है यार मेरी। देख, इतने अंधेरे में भी मुझे साफ दिखाई दे रहा है। चांद अभी तक नहीं निकला। ये इधर रखना बेटा। ओ टिंकू, यार तू इतने कॉन्फिडेंस से इतनी देर से इधर क्या देख रहा है? क्योंकि बाबूजी पिछले साल चांद इधर से निकला था। क्या पता निकलेगा कि नहीं। ओए साउंड आई। पहरी पहना, वो जिंदे रहो पुत्र। बहन जी माफ करना, घूंघट में मैंने आपको पहचाना नहीं। पहरी पहना। अरे अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? वैसे आप है कौन? मालिनी तुम? देखा मदरिल्ला जी, हमको बोला चेंज करो, जब चेंज किया खुद चेंज हो गए, हमको पहचाना ही नहीं है। You're looking wonderful. साडी मद्रासी नु पंजाबी नु हो गई क्यों नहीं? सदके जावा, पंजाबी सूट में तो मेरी बहू इतनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल चांद की तरह। अयो, नहीं मदरिल्ला जी, हमको चांद मत बोलो। अगर चांद ने सुन लिया और नाराज होकर नहीं निकला तो हमारा करवा चौथ का व्रत एक दिन और एक्सटेंड हो जाएगा। बोला चांद, चांद ये लीजिए जूस। अरे ये क्या बात हुई? तीनों कितने प्यार से आप लोगों को जूस पिला रही हैं और आप लोग ने मुंह फेर लिया। ओ, हमने मुंह नहीं फेरा पुत्र, कल से ये मुंह फेर के घूम रही हैं। देखो जी, आप मुंह इधर करो, नहीं तो मैं सबको 40 साल पहले वाला किस्सा सुना दूंगी। रहने दो प्रेम कौर जी। किस बात का किस्सा? ओ नहीं नहीं, कुछ नहीं। ओ प्रेम कौर जी, ओ मैं भी भूल गया, तुसी भी भूल जाओ ना। हेलो जी, विद लव। नहीं जी, तुसी रॉश, बीना, तुमने सबकी बात मान के ये व्रत रखा, उसके लिए थैंक यू। तुम्हारे लिए गिफ्ट वाउचर, अपने मनपसंद के शैम्पू जितनी मर्जी खरीद लेना। थैंक यू। अयो, सबका हो गया। पिंकू ना, आप भी जरा हमारे तरफ फेसिंग दो ना, ये जूस पी लो, हमको बहुत भूख लगी है, प्लीज। ओए खोते, ओ बिना गिफ्ट दिए जूस पी लेगा? बाबूजी वो गिफ्ट अब मैं नहीं दे सकता। क्यों यार, क्यों नहीं दे सकता? और छेती देना यार, भूख लगी है। हमारे लिए पंजाबी सूट लेके आया। देखने दो। अरे, पट्टू साड़ी। सॉरी मालिनी, मैं गलत था। पति पत्नी का रिश्ता तो बराबरी का रिश्ता होता है। जब तुम अपनी पसंद मुझ पर नहीं थोपती तो मैं कैसे थोपूं? एक बात कहूं,
मुझे मेरी पट्टू साड़ी वाली मालिनी ही पसंद है। वही वाह, 5 मिनट पहले हम आपके हैं कौन, और अभी हम साथ साथ हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। ये बात तेरी समझ में तब आएगी जब तेरी शादी होगी। अरे मियाँ बीवी के बीच नोक झोंक तो चलती रहती है ना पुत्र? यू आर राइट मदर इन लॉ जी। अम्मी, अगर हस्बैंड एंड वाइफ छोटे छोटे बातों को लेकर मुंह फुलाकर बैठे रहेंगे ना तो लाइफ में बहुत गड़बड़ है। ये खट्टी मीठी झोंक झोंक से प्यार बढ़ता है, गड़ता नहीं है। नोक झोंक। हाँ, वही तो बोला वेंकनाथ, झोंक झोंक। नोक झोंक। इसका रिहर्सल हम अभी करेगा। झोंक झोंक। नोक झोंक। नोक नो झोंक। ओ मालिनी पुत्र, इसकी रिहर्सल बाद में कर लेना। हमें भूख लगी है।